नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। कल हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़े थे। उन्हीं स्वर संधि के भेदों में से जो हमारे वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि के कुछ अपवाद स्वरूप कुछ उदाहरण बनते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और वो ये उदाहरण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जो पररूप और गुण संधि के अपवाद है। उनमें होना तो पररूप और गुण चाहिए थी, लेकिन अपवाद स्वरूप इनमें वृद्धि संधि हो जाती है। ये 7 सूत्र है, इन्हें सप्त विषयी वृद्धि संज्ञ के प्रसंग भी कहा जाता है। और आज हम देखेंगे इन 7 सूत्रों को पढ़ेंगे और इनसे बनने वाले उदाहरणों को देखेंगे। तो हमारा पहला जो सूत्र है वो है, ये हमारा वार्तिक है, ये 7 वार्तिक है। तो पहला वार्तिक है एतेद त्युत्सु, यानी ए वर्णांत यानी ए अंत वाले। पहले प्लस से पहले हमारे ए या आ हो और प्लस के बाद में एति और एद धातु हो, यानी एजाति हो। ये इण धातु नहीं हो, एजाति हो, एज अंत वाली, एज अंत वाली। तो एजाति यानी एति और एक धातु हो और उ है शब्द जुड़े, ए और आवर्णार्थ बाद पहले। तो ये हमारे शब्द यानी वृद्धि संज्ञक प्रसंग होंगे। जैसे उपधन एति उपैति, यानी इसमें उपसर्ग है, उप है और बाद में एच आ रहा है। तो इनमें होनी तो कौन सी संधि चाहिए थी? पररूप चाहिए थी, लेकिन ये पररूप का अपवाद है और हमारी संधि होगी वृद्धि। और प्रधन एति यानी प्रैति और पृष्ठ धन उ है, पृष्ठ इनमें होनी तो गुण चाहिए थी, ये हमारे गुण संधि का अपवाद है, लेकिन पृष्ठ उ है शब्द होने के कारण इसमें संधि होगी वृद्धि संधि। तो ये हमारा एक सूत्र था एतेद त्युत्सु, एत और एद धातु और उ है शब्द, इनके प्रसंग में हमारी वृद्धि संधि होगी, यहाँ पे याद रखना। फिर हमारा दूसरा सूत्र है अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम, अक्ष धन उहिनी, यानी अक्ष धन उहिनी। ये शब्द आए तो हमारा क्या शब्द बनेगा? अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। और इस शब्द में हमारी संधि कौन सी है? वृद्धि संधि। अक्ष धन उहिनी यानी ए और उ मिलकर के होना तो गुण संधि चाहिए था, लेकिन हमारे अक्षाद उहिनाम इस वार्तिक के कारण, इस वार्तिक को हमारे वृद्धि संज्ञा में, वृद्धि संधि में पढ़ा गया है, इसलिए अक्षोहिणी इस पूरे शब्द में हमारी संधि होगी वृद्धि संधि। फिर हमारा एक सूत्र है 3 नंबर का, जो थोड़ा जो शब्द है यानी प्र उपसर्ग के बाद में उड उडी ऐसे आदि शब्द रहने पर उसमें भी वृद्धि संधि होती है। वो कौन से है? एक हम वार्तिक के द्वारा पढ़ लेते हैं, उनको लिख लेते हैं। 3 नंबर का है प्रादु होडो, प्रादु होडो शेषु, ये हमारा वार्तिक है। इन शब्दों के बाद में अगर ये इस उपसर्ग के बाद में ये शब्द रहे तो इनमें हमारी वृद्धि संधि होगी, यानी प्र उपसर्ग के बाद में, पहले प्र उपसर्ग रहे और प्र उपसर्ग के बाद में, प्र उपसर्ग के परे रहते कौन कौन से शब्द रहे? यानी उ है, उड, उडी, उ है उड उडी, एस और ऐसे। ये शब्द अगर रहे, पहले रहे प्र उपसर्ग, प्लस से पहले रहे प्र उपसर्ग और प्लस के बाद में अगर उ है उड उडी एस ऐसे ये शब्द रहे तो हमारी संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। इस सूत्र को याद कर लेना, प्रादु होडो देसे शेषु। यानी अब लिखते हैं हम, जिसके प्र प्लस उ है और प्र धन उड, प्र धन उडी, प्र धन ऐसे और प्र धन ऐसे। इन शब्दों के साथ हमारी संधि रहेगी वृद्धि। प्र उपसर्ग के बाद में उ है शब्द, यानी प्र और ए और उ मिलकर के क्या होता है? ओ होता है, गुण संधि का प्रसंग है, लेकिन इसमें हमारी संधि होगी
वृद्धि संधि। तो ये रहेगा प्र धन उ है, प्रो है, प्रौढ़ है, प्रौढ़ है और प्रौढ़ी, और प्रधन ए से प्रेषे, प्रधन ए से प्रैसे। प्र उपसर्ग के पश्चात उ है, ऊढ़, ऊढ़ी, ए से ऐसे, इन शब्दों के रहने पर हमारी संधि होगी वृद्धि संधि का प्रसंग रहेगा। इस सूत्र को अच्छे से याद कर लेना और ध्यान रखना, प्रादु होडो डेशेई शेषु। प्र उपसर्ग के पश्चात अगर ये वर्ण रहते हैं तो हमारी संधि होगी वृद्धि संधि होगी। ये गुण का अपवाद है, यानी उड ही शब्द होना चाहिए। उड है शब्द के अलावा अगर उड्वान आता है, प्रधन उड्वान, जैसे कई बार पूछ लेते हैं हमको भ्रमित करने के लिए, प्रधन उड्वान, तो इस पूरे शब्द के रहने पर इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मधु प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें प्रत्यय जुड़ने के बाद में यह अकेला शब्द नहीं रहा, तो इसमें हमारी संधि कौन सी होगी? गुण ही होगी, यानी प्रोड्वान ही होगी, प्रोड्वान। तो इनसे भ्रमित मत होना, ये शब्द केवल यही होने चाहिए, उ है, उड, उडी, ऐसे ऐसे। ये उड्वान या प्रोड्वान, प्रोड्वती ये शब्द नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे उड्वान, उड्वती शब्द आते हैं तो उनमें सिर्फ गुण संधि होगी। तो ये हमारा तीसरे नंबर का सूत्र था। अब हमें चौथे नंबर का पढ़ते हैं। चौथे नंबर का हमारा है प्रवचतर, प्रवचतर, कंबल, वसन, ऋण, दशानाम ऋणे। दशानाम ऋणे, यानी ये जो शब्द है इसके साथ अगर ऋण धातु लग जाए, इन शब्दों के साथ प्र, वस्त्र, कंबल, वसन, ऋण और दस, इन शब्दों के साथ में ऋण उपसर्ग, ऋण यानी विकार जो शब्द लग रहा है, ऋण शब्द लग रहा है, तो हमारी संधि होगी वृद्धि। यानी आप प्रधन ऋण, इन शब्दों को अलग अलग लिख दीजिए। प्र और वस्त्र, वस्त्र, धन, ऋण, कंबल, धन, ऋण, वसन, वसन, धन, ऋण, और बाद में एक शब्द है ऋण, धन, ऋण, फिर एक शब्द है दस, धन, ऋण है। यानी अलग अलग शब्द कर लिए हमने, प्र, वस्त्र, कंबल, वसन, ऋण और दस, इन शब्दों के साथ अगर ऋण रहे, इन शब्दों के साथ यदि ऋण शब्द के रहने पर हमारी संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। प्रधन ऋणम, इनमें आर हो जाएगा, प्र यानी आर की ध्वनि आएगी, प्रधन ऋणम प्रारणम, वस्त्र धन ऋणम वस्त्राणम, कंबल धन ऋणम कमलारणम, वसन धन ऋणम वसनारणम, ऋण धन ऋणम ऋणारणम, दश धन ऋणम दशारण। ऐसे इनमें आर की ध्वनि आएगी और आर में भी वृद्धि संधि होती है। जैसे प्रारणम, इनमें होगी प्रारणम, वस्त्राण, वस्त्रारणम, कमलारणम, वसनारणम, फिर ऋणधन ऋणम यानी ऋणारणम, ऋणारणम, और दशाधन ऋण दशारण। इनमें आर की ध्वनि आएगी और इनमें वृद्धि संज्ञक प्रसंग रहेगा। ये जो प्रारणम, वत्सारणम, कमलारणम, वसनारणम या फिर
ऋणार्णम और दशार्णा, ये जो आते हैं शब्द, इनमें वृद्धि संधि होगी। प्रवस्त्र कंबल वशन ऋण दशाना में ऋण, इन शब्दों के पश्चात अगर ऋण धातु रहती है, ऋण शब्द रहता है ना, तो वृद्धि संधि होती है। तो ये हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये हमारे 4 हो गए। फिर 3 और बचे हैं जिनमें वृद्धि संधि का प्रसंग होता है। ये 7 वार्तिक है। ऋते च तृतीय समासे, एक वार्तिक है ऋते च तृतीय समासे। यानी ए वर्णांत, वर्ण के पश्चात यानी प्लस के बाद में अगर तृतीय समास का प्रसंग हो, जिसमें यानी तृतीय तत्पुरुष समास हो रहा हो, उन शब्दों के योग में भी वृद्धि संधि होती है। रिते, लेकिन उनमें रित धातु होनी चाहिए। जैसे उदाहरण देख लीजिए, सुख धन रितय, जैसे सुखेन रितय, सुख धन रितय यानी सुखार्तय। जैसे दुख धन रितय है, दुख धन रितय है, दुखार्तय है। त्रिस धन रितय है, त्रिस धन रितय है, त्रिशार्तय है। ऐसे शब्द होने चाहिए। फिर हमारा एक वार्तिक और है, उपसर्गात तिथि धातु। ये सब ए वर्ण के पश्चात ही होंगे। ए या आ अंत वाले, ए या आ हो पहले और बाद में रित धातु हो। वर्ण है हमारा प्लस से पहले ए या आ ही हो, अंत में ए वर्णांत हो। फिर हमारा छठा रहेगा उपसर्गात रीति धातु। उपसर्गात रीति धातु, ये हमारा छठा सूत्र रहेगा। यानी ए या ए वर्णांत के पश्चात, ए वर्णांत उपसर्ग से परे, ए वर्णांत उपसर्ग से परे, इनमें उपसर्ग रहेगा। यानी उपसर्गात रीति धातु। उपसर्ग के पश्चात अगर रिकार आदि धातु हो, ए वर्णांत वाले उपसर्ग, जैसे उपसर्ग है, अब उपसर्ग है, उप है, ये प्र है, प्रा है, इनमें ए वर्णांत उपसर्ग है। उन उपसर्गों के पश्चात अगर रिकार अंत वाली धातु हो तो वो हमारे वृद्धि संज्ञा का, वृद्धि संधि का प्रसंग हो जाएगा। ए वर्णांत उपसर्ग के परे रहते रिकार धातु रहे, रिकार आदि धातु हो तो वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे ये एक हमारा उपसर्ग है, प्रधन रिछति, क्या हो जाएगा? प्रारछति, प्रारछति। फिर रहेगा उपधन रिछति, उपधन रिछति, उपार्छति, प्रधन ऋणोति, प्राणोति, प्राणोति। उपसर्गात रीति धातु यानी पहले ए वर्णांत वाले उपसर्ग रहे प्लस से पहले और उसके बाद में रिकार धातु रहे तो वो हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे रिछति है, ऋणोति है, तो प्रार्छति, उपार्छति, प्राणोति ये रहेंगे। एक हमारा बच्चा है, लास्ट सूत्र है, 6 हो गए। स्वादि दे ऋणो, ये हमारा वार्तिक है और वार्तिक में इसमें वृद्धि संधि का प्रसंग हो रहा है। जैसे स्वादि रेणु, 7 नंबर पे बचा है स्वादि, स्वादि रेणु।
एक छोटा सा वार्तिक है जिसे स्व धातु के पश्चात क्या रहे, स्व जो हमारा शब्द है, इस शब्द के पश्चात अगर इर और इरिणी के रहने पर उनमें संधि हो जाती है वृद्धि संधि। जैसे स्वधन इर है, स्वधन इरिणी, तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे स्वैर और स्वैरिणी, इन सब शब्दों के योग में जो हमने पढ़े हैं इनमें वृद्धि संधि होगी। ये पर रूप और गुण के अपवाद है, लेकिन इनमें वृद्धि संधि हो रही है। ये 7 वार्तिक है जो अपवाद स्वरूप इसमें वृद्धि संधि हो जाती है, और पूछने पर हमें इनमें वृद्धि संधि ही बतानी है। जैसे हमने 7 सूत्र पढ़े हैं, ये स्वादि ऋणो है, उपसर्गात रीति धातु है, एतेदत्युक्षु है, या फिर प्रवत्स्टर कंबल वसन 10 ऋण दशानाम ऋणे, वो सूत्र है हमारा। और भी बच गए जो प्रादु होडो डेशेशु या फिर एतेदत्युक्षु, ये जो 7 सूत्र हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, और उनसे बनने वाले जो भी शब्द है उनमें सिर्फ वृद्धि संधि करनी है आपको। यानी ये कोई स्व ए और ई मिला करके सिर्फ ए नहीं करना, इसमें गुण संधि नहीं करनी है। अगर स्व शब्द है और इसके पश्चात इर और इरिणी आ रहा है तो हमें स्व इर वृद्धि संधि ही करनी है। ये हमारे 7 अपवाद थे जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते आपके संधि में से इनमें से पूछेंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से करना। फिर हमारे स्वर संधि के 3 और रूप बचे जो संधियों में भाग में गिने तो नहीं जाते, लेकिन पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव संधि है जिनमें विकार नहीं होते हैं, इसलिए उनको संधि के भेद नहीं माने गए हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा उनको देख लेंगे, अगर परीक्षा में प्रश्न आ भी जाए तो देखा हुआ हो तो सही हो। ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सबको।